नमस्ते। 21 नवंबर 2025 ये एक ऐसी तारीख है जो भारत में काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रही है। आज हम भारत के नए लेबर कोड्स के बारे में जानेंगे। एक ऐसा बदलाव जो न सिर्फ कंपनियों के लिए बल्कि करोड़ों कर्मचारियों के लिए भी एक नए युग की शुरुआत है। तो सवाल उठता है कि आखिर 29 अलग-अलग कानूनों का जो ये पूरा जाल था, उसे एक साथ कैसे बदला गया? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर चलिए, इसे आसान बनाते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हुआ। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 40 करोड़। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर इन 40 करोड़ लोगों पर पड़ा है, जो अब तक किसी भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे से बाहर थे। मतलब वो लोग भी जो हमारे लिए खाना डिलीवर करते हैं या हमें कैब से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, वो सब अब पहली बार एक सोशल सिक्योरिटी नेट के दायरे में आ गए हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी कंपनियों के नजरिए से। उनके लिए पहले 29 अलग-अलग कानूनों को समझना और उनका पालन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब उन सभी को मिलाकर सिर्फ 4 कोड्स बना दिए गए हैं। ये भारत में हर बिजनेस के लिए एक नई और सीधी-सादी रूल बुक की तरह है। हाँ, बिल्कुल। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी के पास 29 अलग-अलग बिखरी हुई इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स थीं और अब उन सबको मिलाकर सिर्फ 4 साफ-सुथरी, सीधी-सादी गाइड बुक्स बना दी गई हैं। इससे कंपनियों के लिए नियमों को समझना और उन्हें लागू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। तो ये 4 नए पिलर्स हैं कौन से? ये हैं वो 4 बुनियादें जिन पर अब भारत का हर बिजनेस खड़ा होगा। पहला, रजिस्ट्रेशन और सारे डॉक्यूमेंट सही होना। दूसरा, सैलरी और काम के घंटे सब नियम के मुताबिक। तीसरा, सबसे जरूरी, काम की जगह पर सेफ्टी और हेल्थ। और चौथा, अगर कोई मतभेद हो तो उसका सही और जल्दी निपटारा। और हाँ, इन नियमों को हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। जैसा कि हम देख सकते हैं, इन्हें ना मानने पर भारी जुर्माना और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। तो ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक सख्त कानून है। चलिए, कंपनियों की बात तो हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे अहम है कि कर्मचारियों के लिए इसमें क्या है। आखिरकार ये सुधार सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, बल्कि हर एक वर्कर को एक मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए भी है। इस पूरे बदलाव का जो दिल है, वो है ये कॉन्सेप्ट, सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमिकरण। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है कि अब सामाजिक सुरक्षा का हक हर एक वर्कर को मिलेगा, चाहे वो किसी संगठित क्षेत्र में हो, असंगठित में हो या फिर गिग इकोनॉमी का हिस्सा हो। तो जाहिर है, सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े सेफ्टी नेट के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसका जवाब छिपा है एक टीम एफर्ट में। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, इसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और सरकार तीनों मिलकर अपना अपना हिस्सा डालेंगे ताकि ये सिस्टम हमेशा मजबूती से चलता रहे। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि असल फायदे क्या-क्या हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए। देखिए, पीएफ, ईएसआई, ग्रेजुटी, ये सब तो हैं ही, लेकिन अब इनमें बड़े अपडेट्स हैं। जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी ईएसआई का फायदा मिलेगा। और एक और बहुत बड़ी बात, ये सारे बेनिफिट्स अब पोर्टेबल होंगे। मतलब अगर कोई नौकरी बदलता है तो उसके फायदे उसके साथ जाएंगे। ये सच में एक गेम चेंजर है। और ये एक और जबरदस्त क्रांतिकारी बदलाव है, बराबरी, पैरिटी। इसका मतलब ये है कि अब चाहे कोई परमानेंट एम्प्लॉय हो या फिर फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर, ग्रेच्युटी और दूसरी सुरक्षा के मामले में दोनों को बराबर हक मिलेंगे। ये वर्कप्लेस पर होने वाले भेदभाव को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, इतने सारे नियम कानून, इतने बड़े बदलाव, इन्हें असल में जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है? तो इसका जवाब है टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं कि कैसे डिजिटल इंडिया का सपना इन लेबर कोड्स को हकीकत में बदल रहा है। ये है वो डिजिटल टूल्स जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए श्रम सुविधा पोर्टल, वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग के लिए ई श्रम पोर्टल, क्लेम करने के लिए उमंग मोबाइल ऐप और नियमों का पालन हो रहा है या नहीं ये देखने के लिए लेबर इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर। सब कुछ ऑनलाइन, एक क्लिक पर। और इसका असर देखिए, ये आंकड़ा खुद अपनी कहानी कहता है। सब कुछ डिजिटल होने से कागजी काम में लगभग 70% की कमी आई है। सोचिए, कंपनियों के लिए ये कितनी बड़ी राहत है और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कितना बढ़ावा मिला है। और बात सिर्फ कागज बचाने की नहीं है। जब नियम साफ और सीधे होते हैं तो विवाद भी कम होते हैं। और यही हुआ है।
कानूनी मामलों में यानी लिटिगेशन में 30% की गिरावट आई है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों का बदलाव नहीं है, ये भारत में काम करने के पूरे कल्चर, पूरे पैराडाइम को बदलने वाली बात है। एक नई कार्य संस्कृति की नींव रखी जा रही है। ये स्लाइड इस पूरे बदलाव को एक नज़र में समझा देती है। पहले क्या था? एक बिखरा हुआ, पूरी तरह से कागजों पर आधारित और बहुत से लोगों को बाहर रखने वाला सिस्टम। और अब क्या है? एक यूनिफाइड यानी जुड़ा हुआ, डिजिटल और यूनिवर्सल सिस्टम जो सबको साथ लेकर चलता है। इसीलिए अब इन नियमों का पालन करना सिर्फ एक कानूनी मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, एक ताकत है। क्यों? क्योंकि ये वर्कप्लेस में भरोसा बनाता है, कानूनी जोखिमों को कम करता है और भारत को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाकर खड़ा करता है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये नए कोड्स, जो कंप्लायंस को एक स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह देख रहे हैं, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की अगली लहर को अनलॉक कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा और जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।